एक दिन नौकरानी ने सफेद टूथपेस्ट में लाल रंग मिलाकर उसे लाल कलर का बनाया। फिर लाल ब्रश में लगाकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन के मालिक का मानना है बाकी सारे रंग जाए भाड़ में, लाल रंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब वो सिर्फ लाल ही पहनेंगे और लाल चीजें ही खाएंगे। एक सुबह नौकरानी ने दूध से चाय बनाया। रेड कलर तो खत्म हो गया, अब चाय लाल कैसे बनाऊं? आज मेरी खैर नहीं। वो डरते हुए ले गई। देखती ही सन की, चाय लाल क्यों नहीं है? इसे पीकर तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। अगर ये गर्म नहीं होती तो तुम्हारे चेहरे पर फेंक के मारता। इतने में नौकरानी बोली, मालिक मैं कलर डालना भूल गई थी, अभी डाल कर लाती हूँ। वो जल्दी से किचन गई और चाय में लाल मिर्च डालने लगी, जब तक वो पूरी तरह से लाल ना हो गया। लाल चीजें खानी है ना, अब की आत्मा भी लाल हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने पिया वो स्टेचू बन गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक आप तो पूरे लाल हो गए, लगता है चाय बिल्कुल आपके पसंद की बनी है। तंतले, ये तो मेरी फेवरेट है। असली मजा तो अब इन थिलकों से आएगा। दीदी आप सिर्फ मुझे डांटती लेती हो। ये लो। मेरी आंखों में जलन हो रही है। टिल्लू के बच्चे रो। पापा आप मुझे चॉकलेट नहीं दिलाते हो। हाँ तो क्या हुआ? ये लो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टिल्लू पागल हो गया क्या? मम्मी आप मुझे खेलने नहीं जाने देती हो, इसलिए ये लो। अरे मम्मी को तो कुछ हुआ ही नहीं, दोबारा करता हूँ। टिल्लू बेटे, तेरे मम्मी की आंखों के लिए ये सब कुछ भी नहीं। रोज 1 किलो प्याज काटती हूँ, समझा? एक सुबह नौकरानी ने चांद के आकार का पराठा बनाया, क्योंकि सन की मालिक जितना भी पागलपंती कर ले वो सारे धर्मों का बहुत इज्जत करते हैं। सुनो, रमजान का पाक महीना आ रहा है, पूरा महीना बाद ईद का चांद निकलेगा, तब तक मैं इसी आकार का खाना खाऊंगा। अगले दिन नौकरानी ने खाने में चावल को बहुत संभाल कर चांद का आकार दिया और सब्जी के साथ मालिक को परोसा। लेकिन देखते ही वो चिल्लाने लगे, अबे नास्तिक कहीं की, तूने गोल कटोरी में सब्जी क्यों लाया? अगर घर में मून शेप कटोरी नहीं थी तो फिर बिना सब्जी की ले आती। ले जाओ यहाँ से। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया, मुझे नास्तिक कहा, बताऊंगी अभी रमजान का असली मजा। अगले दिन सुबह मालिक नाश्ते का इंतजार करते करते भूख से बेहाल थे, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। घर में हर जगह ढूंढने के बाद वो बाहर आराम से बैठी हुई मिली। तुम्हारा दिमाग खराब है, नाश्ता क्यों नहीं बनाया? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक 2 दिन बाद रमजान शुरू है, मुझे डर है उस टाइम कहीं अब भूख से मर न जाओ, इसीलिए अभी से भूखा रहने का प्रैक्टिस शुरू कर दो। कुछ दिनों से नौकरानी न जाने किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। कभी सेब के साथ वो 1 घंटा प्रैक्टिस करती, कभी किसी और वास्तु के साथ। हफ्ते भर प्रैक्टिस के बाद एक दिन मालिक पैसे गिन रहे थे। नौकरानी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। मेरा पगार कभी नहीं बढ़ाते ना, अब ऐसे ही गायब करूंगी। अगले दिन मालिक 4 अंडे लेकर आए, जल्दी से बॉईल करके ले आओ, और खबरदार गलती से फूट गई, खराब निकल आई। इन सब बहानों से एक भी अंडा गायब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर में वो अंडे लेकर गई। मालिक ने गिन कर कहा, ठीक है जाओ 1 गिलास पानी भी ले आओ। इतने में नौकरानी हाथ साफ करके निकल गई। अरे अभी तो 4 थे, ये क्या हो रहा है? कभी पैसे गायब तो कभी अंडे। शाम को मालिक मिर्च टमाटर दरवाजे पर टांगने लगे, तभी नौकरानी आई। मालिक ये सब क्या कर रहे हो? मालिक डरते हुए, अरे घर में शायद भूत प्रेत का साया है, तांत्रिक बाबा से पूछकर ये सब लाया हूँ, न जाने हर चीज गायब कैसे हो जाता है। हैप्पी होली बिल्लू। कल जाकर मम्मी को कलर लगाते हैं। मम्मी नहीं टिल्लू, खाना बना रही हूँ, खाने में गिर जाएगा। बुलाना मना होली है पापा। रुक बेटे, बहुत जरूरी काम से ऑफिस जा रहा हूँ, अभी नहीं। कोई मेरे साथ होली नहीं खेलता। बिल्लू तू खेलेगा मेरे साथ होली? अभी रंग लगाता हूँ। नहीं टिल्लू, एनिमल्स को कलर से एलर्जी होता है, ये बीमार पड़ जाएगा। अच्छा टोली बिल्लू, तुझे नहीं लगाऊंगा, लेकिन दीदी को तो लगा सकता हूँ ना। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें ट्रायंगल शेप का कट लगा दिया। जैसे ही वो मालिक के पास ले गई, उन्होंने शेप को धीरे धीरे निकालकर मजे से खाया। दरअसल सन की मालिक स्क्विड गेम का बहुत बड़े फैन है। सुनो, कल तुम स्क्विड गेम वाली सारे शेप का पराठा बनाना, मुझे भी गेम वाली फील चाहिए। अगले दिन नौकरानी ने वैसे ही किया, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर शेप कट लगाकर पराठा बनाया। अम्ब्रेला शेप बनाना तो बहुत टफ है, छोड़ो 3 शेप तो बना दिया, मालिक खुश हो जाएंगे। लेकिन देखते ही सन की गुस्सा हो गया, अबे चचुंदर, सबसे इम्पोर्टेंट अम्ब्रेला शेप कहाँ है? जल्दी से बना कर ले आ।
वरना एक लाफा मार के घर से एलिमिनेट कर दूंगा। नौकरानी ने डरते डरते तेजी से अम्ब्रेला शेप पराठा बनाया। छछुंदर कहना मुझे अभी बताती हूँ। वो सनकी को देते हुए बोली, संभाल के शेप अलग करना मालिक, अगर टूट गए तो मैं आपकी खोपड़ी खोलकर इस दुनिया से एलिमिनेट कर दूंगी। कमेंट में बताओ क्या आपने स्क्विड गेम देखा है। पॉप पटाखे। टिल्लू तू ये क्लास के अंदर फोड़ेगा? और नहीं तो क्या, देख अभी पूरी क्लास को कहते डलाता हूँ। आ गए टिल्लू, जा हाथ मुंह धो ले। नहीं मम्मी, अब ये हाथ कभी नहीं धुलेगा, वरना चिम्मी की खुशबू मुझसे दूर चली जाएगी। टिल्लू, दिवाली में पूरी घर की सफाई हो रही है, जा मेरा स्कूटर धो दे। ठीक है पापा, इस हाथ को भिगो नहीं सकता। टिल्लू, खाना खाकर तो हाथ धोना पड़ेगा। हाँ तो मैं भाई हाथ से खाना खा लूंगा। अच्छा है, जिस हाथ से टट्टी साफ करता है उस हाथ से खाना खा, दिमाग भी टट्टी जैसा बन जाएगा। टिल्लू, टिफिन में क्या लाया? मैं तो मैक्रोनी लाई हूँ। क्या लानी? मैक्रोनी, खाकर देख। मम्मी, कल टिफिन में मुझे मैक्रोनी चाहिए। ये क्या होता है? अरे पास्ता बोल रहा है, पास्ता मैक्रोनी ये सब एक ही है। अच्छा, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ मकड़ीनी। टिम्मी, आज मैं भी मकड़ी पत्ता लाया हूँ, हम दोनों बात कर खाएंगे। टिल्लू, कल ये खाकर मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, आज तू भी ले आया, मुझे खिलाकर मारना चाहता है क्या? टिल्लू की मम्मी, नया बेड पसंद आया कि नहीं? पापा, मुझे बहुत पसंद आया है, इसकी पन्नी निकाल देता हूँ और सुंदर लगेगा। क्या कर रहा है? अगर पन्नी निकली तो मैं तेरा चमड़ी निकाल दूंगा। इसके अंदर तो बहुत सारा सामान आ जाएगा। देख रहा है टिल्लू, मुझे ज्यादा तंग करेगा तो इसके अंदर बंद कर दूंगी। मैं सोऊंगी इसमें। नहीं, मैं सोऊंगा। दीदी, लेकिन इसका मैटलेस किधर है? अरे पैसे खत्म हो गए, अगले महीने लाऊंगा, तब तक ऐसे ही सोना पड़ेगा। घुस जा। अरे ये अंदर क्यों नहीं जा रहा? बेटा, लगता है तेरा गुल्लक भर गया, तोड़ दे इसे। क्या? दीदी, मैं ही तोड़ूंगा। नहीं, मेरा गुल्लक है, मैं तोड़ूंगी। पर ये तो मेरे हाथ में है। ही ही। रुक जा टिल्लू, भागो, पकड़ो। पापा! टिल्लू, दे दे उसका गुल्लक, वरना मुझे रात पलवाएगी। अभी बताता हूँ। तोली दीदी, ये लो। आ गया ना लाइन पर। एक पति पत्नी की शादी को 10 साल हो गए थे। पत्नी हर रोज ब्रेकफास्ट में बन को 2 हिस्सों में काट के गरम करती और बटर लगाकर ऊपर के कड़क हिस्से को पति को देती, जबकि वो हमेशा से उस कड़क हिस्से को बहुत पसंद करती थी। आज उनकी एनिवर्सरी थी। पत्नी ने सोचा, पिछले 10 सालों से हर रोज मैं ये बन का कड़क हिस्सा उनको देती हूँ। आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं इनका इतना ध्यान रखती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ, आज के दिन तो ये हिस्सा मैं खा ही सकती हूँ। लेकिन जब वो बन के निचले सॉफ्ट हिस्से को पति के प्लेट में डालने लगी तो उसके हाथ कांपने लगे। पति बन को घूरने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया मेरी जान, आज तुमने मुझे ये सबसे अच्छा तोहफा दिया। पिछले 10 साल से मैंने अपना फेवरेट निचला हिस्सा नहीं खाया, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें ये ज्यादा पसंद है।